सो वेलकम टू द सरकार क्लास। दिस इज कुंदन सिंह हियर। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ हमारा देश बल्कि पूरा विश्व परेशान है, पूरा वर्ल्ड परेशान है। सबको पता होगा जो जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं या जो कोई भी गुजर रहा है, इतना इतना ज़्यादा बुरा स्थिति आज तक कभी नहीं हुआ। हम 21वीं सदी में हैं, मतलब 2000 से भी ज़्यादा जो साल है वो बीत चुका है। आज तक कभी भी ऐसा इतिहास में कभी भी नहीं हुआ जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। हर एक आदमी परेशान है, जो गरीब है चाहे वो अमीर है, जिसको कोरोना हो रखा है, जिसको नहीं हो रखा है, जो मजदूर लोग हैं, हर एक आदमी सफ़र कर रहा है जिस दौर से हम गुजर रहे हैं। उसका नाम है कोरोना। तो आज इसके पीछे की पूरी हिस्ट्री देखेंगे इस वीडियो में, आप आराम से देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बता दूं कोरोना नाम क्यों पड़ा इसका, कोरोना है क्या। तो कोरोना एक लैटिन वर्ड है। लैटिन का मतलब लॉ की भाषा है, जिसका मतलब होता है मुकुट। तो वैज्ञानिक ने इसका नाम इसलिए मुकुट रखा था क्योंकि वो मुकुट जैसा दिखता है, इसका आकार मुकुट जैसा है। आप देख सकते हैं, ये इमेज देख सकते हैं आप, ये आकार इसका मुकुट जैसा, इसलिए इसका नाम कोरोना पड़ा था। और भी एक और रीज़न है कि जब सूर्य ग्रहण होता है, जब चांद ढक लेता है सूर्य को, तो आप देखते होंगे कि जो सूर्य की लाइटें होती है वो चारों तरफ से निकलती है, तो उसको भी हम कोरोना ही कहते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोरोना की शुरुआत कहाँ से हुई, कब हुई। तो मैं आपको बता दूं, इसकी शुरुआत हुई थी चीन के वुहान शहर से। इसकी शुरुआत हुई थी। आप ये इमेज देख सकते हैं, ये वुहान शहर है। इस वुहान शहर से इसकी शुरुआत हुई थी, जहां पर हर एक तरह का जानवर मिलता है, चाहे वो आप जिंदा जानवर आपको लेना है, मरा हुआ, हर तरह की पक्षी, हर चीज आपको उस बाजार के अंदर मिलती है, उस वुहान बाजार के अंदर। तो उस वुहान बाजार में 8 दिसंबर 2019 को ही पहला केस निकल के आया था, जिसमें हुआ ये कि जितने भी लोग वहां थे अचानक से बीमार पड़ने लगे। सब लोग अचानक से निमोनिया वगैरह होने लगा, बीमार पड़ने लगे। तो फिर वैज्ञानिक ने क्या कि अच्छा विदाउट रीजन ऐसा हो क्यों रहा है। तो जो वैज्ञानिक थे वहां के, उन्होंने पता किया। तो लगभग 1 महीने लग गए ये पता करने में कि आखिर है क्या। 1 महीने बाद उनको कंफर्म हो गया वहां के वैज्ञानिकों को कि जो चीज का ये लक्षण है वो चीज बहुत खतरनाक है और ये पूरी दुनिया इससे बेचैन हो सकती है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो वहां के राष्ट्रपति थे ली जिनपिंग, उन्होंने उनको बताया भी, चीन वाले जो वहां के वैज्ञानिक थे उनको बताया भी कि अगर हम इस समय इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये बहुत बहुत खतरनाक हो सकता है देश के लिए। तो मैं आपको बता दूं, जो वहां का जो राष्ट्रपति था ली जिनपिंग, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 20 मार्च से ध्यान देना शुरू कर दिया। चीन अपना कंट्रोल में लग गया, पर बाकी देश को उन्होंने नहीं बताया और बाकी देश सफर करना शुरू कर दिया। तो मैं आपको बता दूं कि सोशल डिस्टेंसिंग क्यों जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि ये चीज, जो कोरोना वाला जो केस था, वो 8 दिसंबर 2019 में पता चला था और ये 9 फरवरी 2020 तक ये लगभग 160 देश में फैल चुका था और लगभग 88,000 इससे लोग ग्रसित हो गए थे। तो आप समझ सकते थे ये कितना खतरनाक और कितना मुश्किल है। और मैं बता दूं, जो अमेरिका और चीन सबसे ज्यादा सफर कर रहा है, कौन, अमेरिका और चीन तो खैर अब कवर कर रहा है, अमेरिका और इटली सबसे ज्यादा सफर कर रहा है। अमेरिका सफर करने का कारण यह था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, आप देख सकते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं की। उनको ये लगा, वो सोचते थे कि नहीं, ये एक से दूसरे आदमी के बीच में नहीं फैलेगा। उसके अलावा भी उनको ये सोचते थे कि जो हमारे देश की इकोनॉमी है वो इकोनॉमी खराब हो जाएगी अगर हम लॉकडाउन करेंगे, अगर हम बाकी चीजें करते हैं। तो उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया। तो देखिए अमेरिका का हालत कितना बुरा हो गया। अगर हम बात करें इटली की, तो वहां का जो सेर्गियो मैट्रिनो, वहां के जो राष्ट्रपति थे, वहां पर फैलने का मेन कारण यह था कि वहां पर तो जब इंडिया में 22 तारीख को जब जनता कर्फ्यू लगाई गई थी, तो उस टाइम इटली में भी लॉकडाउन की बातें चलने लगी। लेकिन वहां पर इटली में क्या हुआ कि वहां पर एक चीन का आदमी, उसने क्या किया, एक खड़ा होकर के एक बोर्ड ले लिया, उस बोर्ड पर उसने लिख लिया कि वी आर नॉट अ वायरस, वी आर ह्यूमन बींग्स। उसने लिख दिया कि हम ह्यूमन बींग, हम वायरस नहीं है, हमें मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाए, मुझे देश से नहीं भगाया जाए, या फिर मुझे चीन से यहां आने में रोकथाम नहीं की। उसने ऐसा लिखा। जो भी लोग वहां के थे वो इमोशनली बह गए कि नहीं यार, सच्ची ये तो आदमी है यार, ये वायरस थोड़ी ना, हम इसे क्यों यहां से भगा रहे हैं, या फिर क्यों वो चीन को लोगों को यहां आने के लिए मना कर रहे हैं। उन्होंने इस इमोशन में बह करके वहां के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी पिक खिंचवाई थी। पिक वायरल भी हुआ था, आपको मैं बता दूं, नेट पे। तो और इस वजह से जो चीन के साथ जो उनका संबंध था, वो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो लोग आते जाते थे, उन्होंने उस पर रोक नहीं लगाई और इटली का सबसे ज्यादा बुरा स्थिति हो गया।
जो हमारा देश है वो जनता कर्फ्यू जो लगाई गई थी 22 मार्च को, इसके वजह से बहुत कंट्रोल आ गया। बहुत मोदी ने बहुत अच्छा काम किया था, मोदी जी ने। और मैं आपको बता दूं जो हमारे देश का जो नंबर है वो 16 नंबर पे आता है अभी कोरोना पॉजिटिव में अगर बात करें तो बहुत अच्छा पोजीशन है, 16 पोजीशन पे आता है। लेकिन उससे भी बुरी बात यह है कि हमारा देश और कंट्रोल होता अगर अर्लियर मार्च के शुरुआत में, अगर 2020 के मार्च की शुरुआत में अगर दिल्ली में मरकज वाला केस नहीं हुआ होता। आप सबको पता होगा दिल्ली मरकज में जो जमात लगी थी उसमें 40 देश से भी ज़्यादा लोग उसमें लोग मिले थे, उसमें 40 देश से भी ज़्यादा लोग उस जमात में आए थे। उसमें लगभग 30% इंडिया के अंदर जितने भी कोरोना पॉजिटिव लोग हैं इसमें 30% से भी ज़्यादा केसेस ना उस एक जमात के अंदर से हो गया था। अगर वहाँ पे जमात नहीं हुई होती, अगर वहाँ 40 देश से भी ज़्यादा लोग, 40 कंट्री से भी ज़्यादा देश के लोग अगर वहाँ नहीं आए होते तो आज देश की कंडीशंस और अच्छी होती। तो मैं आपको बता दूं ये इतना खतरनाक है कोरोना वायरस कि ये दो तरह को लोगों पर ज़्यादा असर करता है, जिसके अंदर इम्यूनिटी पावर कम होती है। अगर कोई ज़्यादा उम्र का आदमी है, जैसे ज़्यादा उम्र का आदमी, जैसे वही जिस एज जिनके अंदर ज़्यादा है उसके अंदर ना इम्यूनिटी पावर थोड़ी कम हो जाती है, या फिर जो बच्चा है उसमें भी इम्यूनिटी पावर कम होती है। तो इस वजह से ये ज़्यादा असर करता है कोरोना वायरस। आपको करना ये है, आप प्लीज़ घर में रहिए। इसलिए घर में रहिए क्योंकि आप गवर्नमेंट के लिए बस एक नंबर है, लेकिन अपने परिवार के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अनमोल चीज़ें हैं आप, तो उसका ध्यान रखिए। अपनी जान बचाएंगे तो देश भी बचेगा, क्योंकि ये कोरोना वायरस बहुत खतरनाक है। मैं आपको बता दूं जो हमारे देश में अभी अगर आप बात करेंगे तो लगभग 2 लाख से ज़्यादा कोरोना केसेस आ चुके हैं, 2 लाख से भी ज़्यादा, 5 से 6 हज़ार लोग मर चुके हैं। पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो 64 लाख से भी ज़्यादा लोग कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं। तो मैं बस आपसे यही विनती करूंगा कि घर पे रहिए, सेफ रहिए। किसी भी तरह का आप भले ही रूखा सूखा खाइए, लेकिन किसी भी तरह की आप वो रिस्क मत लीजिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि आपकी एक गलतफहमी आपके पूरे परिवार को मजबूर कर सकती है, पूरे परिवार को बेचैन कर सकती है। तो प्लीज़ घर पे रहिए। ये वीडियो बनाने का मेरे पर्पस यही था कि आप लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप घर पे रहिए जब तक भी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन अगर धीरे धीरे खुल भी रही है पर फिर भी आप घर से बाहर मत निकलिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।